नेक्स्ट वन इज द मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग को हम कैसे यूज करते हैं? डिस्प्ले द displaying the text in scrolling form, displaying the text in scrolling form। तो मार्क्यू टैग का यूज हम टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। if we want to display the text in scrolling form, then we are use the marquee tag। now see the practically, go to notepad and add the code with marquee tag। so now start with the heading h1 and write down the text which we want to display। python new batch, python new batch, python new batch starting from today, python new batch starting from today। text हमें लिख देंगे and close the heading tag h1 with slash h1। now add the marquee tag, add the marquee tag। मार्क्यू टैग को हम इसमें ऐड कर देंगे। मार्क्यू टैग को हम इसमें ऐड कर देंगे एंड नाउ सेव द डॉक्यूमेंट। नाउ सेव करने के बाद इसमें हम वापस से जाके देखेंगे क्या चेंज आता है, इसको रिफ्रेश कर देंगे। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो फॉन्ट है, ये पूरा का पूरा फॉन्ट जो डिस्प्ले हो रहा है, पाइथन न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। इसलिए इसमें सारा का सारा डेटा चेंज हो रहा है। इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। मार्क्यू, यहाँ पे हम मार्क्यू टैग को क्लोज करेंगे ताकि यहाँ पर चेंज मार्क्यू टैग जो है यहाँ पर क्लोज हो जाए। अगर हम इसको क्लोज नहीं करेंगे तो सारा का सारा जो हमारा डेटा है वो सारा का सारा डेटा स्क्रॉल होने लगेगा, जैसा कि आपने अभी देखा था। चलिए फिर से इसको एक बार चेंज करके देखते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर पाइथन न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, अभी भी ये सारा डेटा स्क्रॉल हो रहा है। एक्चुअली इसको हमने सेव नहीं किया था, मैं जाके मैं सेव कर दूंगा। तो ये जो मार्क्यू टैग है, स्टार्टिंग टैग एंड मार्क्यू विथ क्लोजिंग टैग, ये इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। नाउ अगेन इसको हम स्क्रॉल करके देखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें चेंज हो चुका है। जब ये पाइथन न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ये जो हमने लिखा था मार्क्यू टैग के अंदर, वही जो लाइन है वो स्क्रॉल हो रही है। इस तरीके से स्क्रॉलिंग फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। आई होप आपको मार्क्यू टैग समझ में आ गया होगा।